आज हम एक कानूनी चमत्कार की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन भी फेल हो जाए तो उस समय कैसे फाइनल आर्गुमेंट्स की सहायता से आरोपी की जान बचाई जाए। अदालत के सामने मामला बड़ा संवेदनशील था। आरोप यह था कि एक शिक्षक ने अपनी ही छात्रा से अनुचित हरकत की है, उसके साथ यौन प्रताड़ना की है। एफआईआर दर्ज हुई और तुरंत ही पोक्सो एक्ट जोड़ दिया गया। मीडिया में खबर फैली, समाज ने आरोपी को दोषी मान लिया, लेकिन असली जंग अदालत में लड़ी जानी थी, वहीं लड़ी जाती है। कोर्ट में यह सवाल खड़ा था कि क्या यह आरोप सचमुच कानूनी कसौटी पर खरा उतरने वाला है या यह भीड़ और अफवाहों का परिणाम है। शुरुआत से ही आरोपी पर बहुत दबाव था। क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका था, लेकिन वह बहुत अधूरा और सतही था। बचाव पक्ष ने कई अहम सवाल पूछने से चूक कर दी थी और हमें यह तब जाकर मिला था जब क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा हो गया था। गवाहों को कन्फ्रंट करने का जो सुनहरा मौका क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान मिलता है, वह हाथ से निकल चुका था। सीसीटीवी कैमरे का जिक्र एफआईआर या 161 सीआरपीसी या 164 सीआरपीसी में कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन गवाह ने अदालत में यह बात जोड़ दी थी। उस वक्त इसे इम्प्रूवमेंट साबित करने के लिए कोई सवाल नहीं पूछा गया। इसी तरह जन्म तिथि से जुड़ी विसंगतियां भी गहराई से नहीं उठाई गई और नतीजा ये हुआ कि क्रॉस एग्जामिनेशन ने आरोपी को बचाने की बजाय प्रोसिक्यूशन की कहानी को और मजबूत कर दिया। लेकिन यहीं से हमारी जिम्मेदारी शुरू हुई। केस हमारे पास उस हालत में आया जब स्थिति हार की कगार पर थी। अब एक ही मौका था फाइनल रिटन आर्ग्यूमेंट्स का, और हमने तय किया कि जहां क्रॉस चूक गया है वहीं आर्ग्यूमेंट से हम उस उम्मीद को पुनर्जीवित करेंगे। सबसे पहले हमने अदालत के सामने उम्र का मुद्दा उठाया। पोक्सो एक्ट तभी लागू होता है जब पीड़िता नाबालिग हो, लेकिन रिकॉर्ड यह साबित ही नहीं कर पा रहा था। माता पिता स्वयं अपनी बच्ची की जन्मतिथि सही नहीं बता पा रहे थे। दाखिल स्कूल रिकॉर्ड में एंट्री किसने की थी यह भी साफ नहीं था। ऐसे में प्रोसिक्यूशन फाउंडेशनल फैक्ट ही सिद्ध नहीं कर सका था। जो प्रोसिक्यूशन मटेरियल लेकर आया गया था वह भी प्रोसिक्यूशन के द्वारा अपनी ही गलती से सिद्ध नहीं हो पा रहा था। हमारे द्वारा अदालत को समझाया गया कि जब आधार ही कमजोर हो तो पूरी इमारत गिर जाती है। प्रोसिक्यूशन अपनी ही कहानी की रीढ़ साबित करने में असफल हो रहा है। यही वह मोड़ था जब कोर्ट के सामने स्पष्ट हुआ कि एज प्रूफ शेकी है और प्रोसिक्यूशन केवल कागजों पर टिकने की कोशिश कर रहा है। डिफेंस ने यह बिंदु उभार कर बताया कि अगर उम्र ही डाउटफुल है तो पोक्सो की एप्लीकेबिलिटी अपने आप गिर जाती है। हमने प्रोसिक्यूशन की तरफ से आए हुए गवाहों के द्वारा बोले गए सामान्य झूठ को भी बताया। उसमें एक मुद्दा सीसीटीवी का आता था। गवाही में अचानक से यह कहा गया कि घर के पिछवाड़े में कैमरा लगा हुआ था और फुटेज मिलनी चाहिए थी। घटनास्थल यही घर का पिछवाड़ा था, लेकिन जब बात शुरू से रिकॉर्ड पर नहीं थी तब अदालत इसे कैसे मान ले। हमने इसे इम्प्रूवमेंट करार दिया और जो ढंग से आर्गुमेंट किया। अगर यह सच था तो एफआईआर शुरुआती बयानों में क्यों नहीं था, यह पुलिस के साइड प्लान में क्यों नहीं था। यही वह बिंदु था जिसने अदालत को प्रोसिक्यूशन की मंशा पर सवाल उठाने को मजबूर कर दिया, क्योंकि नियम है कि प्रोसिक्यूशन केस पूरा तोड़ा जाना चाहिए। किसी एकाध जगह को तोड़कर आप आरोपी को बचा नहीं सकते हैं। तो अगला नंबर हमारे पास था मेडिकल एविडेंस का। हमने मेडिकल एविडेंस की बात उठाई। आरोप गंभीर थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल चुप थी। उसमें मौन के सिवाय कहीं किसी चोट का, कहीं किसी इंजरी का पाया जाना नहीं लिखा था। हमने कहा मेडिकल साइलेंस अपने आप आरोपी को बरी नहीं करता, लेकिन जब कहानी इतनी गंभीर हो और मेडिकल एविडेंस उसके समर्थन में खड़ा हुआ ना हो तो प्रोसिक्यूशन की साख टूट जाती है। यह एविडेंशियरी साइलेंस का मुद्दा हमने अदालत में जोर से गूंजा दिया। आपको याद होगा कि पोक्सो एक्ट के अंदर दो सबसे विकट कानूनी उपाय हैं, सेक्शन 29 और सेक्शन 30 पोक्सो एक्ट की प्रिजम्पशन का। यहां हमने कानून का असली हथियार निकाला और इन सेक्शन 29 और 30 पोक्सो एक्ट की प्रिजम्पशन को ढहा दिया। अदालत को बताया कि प्रिजम्पशन प्रोसिक्यूशन के लिए
कोई शॉर्टकट नहीं होता है। प्रिजम्पशन तभी लागू होता है जब फाउंडेशनल फैक्ट पहले से साबित कर दिए गए हों। तो यहाँ एज प्रूफ अधूरा था, मेडिकल एविडेंस अधूरा था, गवाहों की गवाही इनकंसिस्टेंट थी और मेडिकल एविडेंस कोरोबोरेशन से गायब था। ऐसे में प्रिजम्पशन उठ ही नहीं सकता और अदालत ने हमारी इस बात को बहुत गंभीरता से सुना। हमने फाइनल रिटर्न आर्गुमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप तैयार किया हुआ था। हर कॉन्ट्राडिक्शन को, हर ओमिशन को, हर इंप्रूवमेंट को एक दूसरे से जोड़कर अदालत के सामने पेश किया था। अदालत के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि प्रोसिक्यूशन की कहानी जोड़ तोड़ और इंप्रूवमेंट्स के ऊपर टिकी हुई है। कोर्ट रूम का माहौल बदल गया। अब वह केस जो पहले प्रोसिक्यूशन का मजबूत गढ़ लग रहा था, धीरे धीरे ढहता हुआ दिखने लगा और आखिरकार हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया। यह दिखाया कि भारतीय न्यायपालिका ने बार बार कहा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट आरोपी को मिलना चाहिए और प्रिजम्पशन तभी लागू होगी जब प्रोसिक्यूशन पहले अपने केस को खुद पुख्ता तरीके से साबित कर लेगा। अदालत ने देखा हमारा तर्क केवल भावनात्मक नहीं है बल्कि बहुत सारी कानून की नजीरों से और मिसालों से समर्थित है। और अंत में आया जजमेंट का दिन। उस दिन अदालत ने प्रोसिक्यूशन की कमजोरियों को स्वीकार किया, कहा कि हाँ, प्रोसिक्यूशन उम्र को साबित नहीं कर पाया है। सीसीटीवी के बारे में किया गया जो भी बयान था वह इम्प्रूवमेंट की श्रेणी में माना गया। मेडिकल मौन था। मेडिकल में कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिसे तात्कालिक इंजरी के रूप में पीड़िता के शरीर के ऊपर दिखाया गया हो। बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे और जब हमने इन्हें आईओ के सामने रखा था तो आईओ ने कहा था नहीं, उसने ऐसा तो नहीं कहा था। यानी कि हमने हर गवाह को आईओ के साथ भिड़ा दिया था। इन परिस्थितियों में आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया और वह बरी हो गया। यही इस कहानी का असली संदेश है। क्रॉस एग्जामिनेशन की कमियां घातक होती हैं, लेकिन अगर एडवोकेट में रणनीति है, कानून की समझ है और आर्ग्यूमेंट्स उसके द्वारा जो किए गए हैं वे मजबूत हैं, तो यही कमियां मुकदमे की ताकत बन जाती हैं। फाइनल रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स केवल औपचारिकता नहीं होती बल्कि वह हथियार होता है जिससे प्रोसिक्यूशन की पूरी इमारत नीचे गिराई जा सकती है। यही इंडियन लीगल सिस्टम का वादा पूरा होता है। जहां कानून और रणनीति सही हो वहां हारती हुई बाजी भी जीत में बदल दी जाती है। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करिए या फिर वहीं पर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं। तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।